ये अगर मैं नेता नहीं बना तो नहीं होने वाला। तो इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। क्यों भाई तेरे को पास नहीं होना है क्या? यही बैठा रहेगा? गजब बेइज्जती भाई। तो यार मेरे को ना कई बारी कॉलेजेस में या कई जगह बुलाया जाता है, ठीक है, बोलते हैं कि आप थोड़ा इंस्पिरेशनल कुछ स्पीच दे दो, और मेरे को लगता है मैं क्या बोलूँ जाके, मतलब मैं ये सोच के तो कुछ भी नहीं करा था लाइफ में कि एक दिन स्पीच देनी पड़ेगी, राइट। अगर भी पता था कि एक दिन स्पीच देनी पड़ेगी तो शायद थोड़ी चीज़ें कम ही कर लेता कि ना देनी पड़े। बट यार लाइक मेरी तो लाइफ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक ओपन किताब है। वैसे तो मैं काफ़ी प्राइवेट पर्सन था ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले तक। नहीं 1 ईयर भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। हाँ 4 महीना होगा। आई वुड से लास्ट अगस्त तक मैं बहुत प्राइवेट पर्सन था, राइट। तो मैं आपको बता दूं मैं कितना प्राइवेट था। मेरे इंस्टाग्राम में 236 फॉलोअर्स थे, 236, और मेरा अकाउंट था प्राइवेट, और 336 लोगों को तो मैं फॉलो करता था, राइट। एंड मैं तो यार सिंपल बिजनेस बना रहा था, एंड इवन इन वाइल मेकिंग द बिजनेस आई वॉज नॉट थिंकिंग कि समथिंग ग्रेट इज हैपनिंग, आई वॉज जस्ट लविंग इट, आई एम हैविंग अ गुड टाइम। एंड जब मैं भारत पे बना रहा था वो बनते बनते इट बिकेम लाइक द सेकेंड यूनिकॉर्न आई वर्क विद, राइट। उसके पहले आई मेड ग्रोफर्स, बट लास्ट ईयर आउट ऑफ द ब्लू शार्क टैंक इंडिया टीम अप्रोच्ड मी एंड दे सेड कि सर शार्क टैंक पे आना है। नाउ द फनी पार्ट इज मैंने शार्क टैंक देखा ही नहीं था। तो मेरे को पता था कि कोई अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज जो जेनजी मिलेनियल वाला क्राउड है ना, वो जब भी मिलते थे वो शार्क टैंक की बातें करते थे, बट ऑफ द यूएस शार्क टैंक, राइट। तो मैंने कुल मिला के में भी 15 मिनट देख लिया होगा, कभी आते जाते कहीं चल रहा है टीवी पे तो देख लिया। तो कॉन्सेप्ट पता था कि मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट बहुत करता हूँ, तो ये पता था कि को जाना है, बैठना है, कोई पिच मारने आएगा, आपको उस टाइम कॉल लेनी है कि हाँ या ना बोलना है, एंड दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। एंड बिकॉज मैं स्टार्टअप्स को लेके पैशनेट बहुत हूँ और इन्वेस्ट बहुत करता था, मेरे को लगा ठीक है इट्स मेड फॉर मी, लाइक नथिंग आउट ऑफ द ब्लू दैट आई हैव टू डू, राइट। कोई मैं वहाँ पे जाके नाच गाना तो करना नहीं है जो मेरे को आता नहीं है, बट ये तो मैं कर ही लूँगा। सो आई वेंट ऑन द शो एंड द डायरेक्टर टोल्ड मी कि देखिए ये मैं आपको लिंक्स भेज रहा हूँ यूएस शार्क टैंक के, थोड़े से एपिसोड्स देख लेना, राइट, सो दैट यू ऑल्सो नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। एंड मैंने एक भी लिंक नहीं पे दबाया नहीं कभी कुछ। मैंने बोला यार भाई मैं एक्टिंग करने थोड़ा आया यार यहाँ पे, कि पहले मैं कुछ देख लूँ, फिर मेरी एक्सपेक्टेशन होगी अच्छा ऐसे एक्ट करना होता है, फिर मैं अपने आप को मोल्ड करूँ मैं वैसे एक्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला इतना टाइम नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, करते हैं, राइट। सो आई वेंट एंड डिड शूट्स। तो जब शूटिंग हुई तो डायरेक्टर ही फट लिया, राइट। तो डायरेक्टर ने मेरे को आके बोला कि सर देखो ऐसा है कि आप चाहो तो हम थोड़ी एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैंने बोला क्यों क्या हो गया? कह रहा है कि नहीं आप ओके हो गया, आप कुछ भी बोलते हो, राइट, एंड मैं कुछ भी डाल दूँ टीवी पे। तो मैंने बोला है तो डाल दे, मतलब वरना मैं बोलता ही नहीं, राइट। मतलब मैं यहाँ पे कोई कुछ और तो ना करने आया था कि बोल दिया तो बोल दिया। तो ही सेड कि you know what's going to happen, right? I said, no, I don't know what's going to happen, you tell me. He said कि there's going to be a lot of controversy, people are going to hate you, right, and maybe then love you, right. तो मैंने बोला ठीक है देखा जाएगा, तू डाल दे, right, and that's the Shark Tank story. I don't know what caught everyone's imagination. I think at some level it was rawness, right, कि यार you get to see नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर आप किसी को फेमस कर दो, राइट, सेलिब्रिटी बना दो, आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसे बोलेंगे ऐसे करेंगे, राइट। विद मी इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट, राइट। मेरे को पता ही नहीं है कि सेलिब्रिटी होना होता है क्या, ना मैं एस्पिरेशनल सेलिब्रिटी हूँ। आई एम कोइंसिडेंटली बिकेम फेमस, राइट, एंड आई बिकेम फेमस बिकॉज आई जस्ट स्पीक माई माइंड, राइट, लाइक फॉर lack of anything else। दूसरा क्या है कि मेरी लैंग्वेज बहुत ही
एवरीडे लैंग्वेज है, राइट? मैं आपको कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलता कि आई एम कॉन्स्पिक्यूअस बाय माय एब्सेंस, ऐसे करके कुछ अंग्रेजी नहीं बोलता, राइट? शशि थरूर को तो मैं फॉलो नहीं करता ट्विटर पे। तो और जनरली ओवर टाइम ना मेरे को जो ज़्यादा लोग अंग्रेजी बोलते हैं ना उनसे घिन होने लगती है, right? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था। कई बार ना मैंने 1-1 घंटे की मीटिंग करी है और आधे घंटा बंदा कुछ अंग्रेजी बोलता था, मैं मजे लेने के लिए बात बोलता था, अच्छा हिंदी में बता। क्योंकि यार देखो, लैंग्वेज तो जो आपकी लैंग्वेज है सो है, ठीक है। हमने इंग्लिश को एक एस्पिरेशनल चीज़ बना रखा है। हमको लगता है कि जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलेगा उतना समझदार इंसान है, उतना रिफाइंड है, उतना एजुकेटेड है, राइट? बट ओवर टाइम मेरी लाइफ में लग रहा है कि मैंने सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली होगी मे बी कॉलेज के टाइम कभी, कूल बनने के लिए, राइट? बट उसके बाद से मेरे को होता है कि अगर खुद का बिजनेस करना है स्पेशली आपको, तो आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश में तो आप कुछ भी झूठ बोल लो। मतलब तुम अपनी वाइफ को वो पूछ रही है कि हाउ एम आई लुकिंग, राइट? तुम बोल दो या यू कुड हैव लुक्ड बेटर, राइट? मतलब ऊपर एक्चुअली तुम बोलो क्या पहना भाई। तो इंग्लिश जैसे बंदा इंग्लिश बोलना शुरू करता है ना, मेरे दिमाग में घंटी बजती है क्या छुपा रहा है कि भाई अभी तो मतलब मैं तो सिर्फ सीधी बात कर रहा था, ये अंग्रेजी पे आप बोलने पे आ गया, कुछ तो छुप रहा है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है हिंदी बोलो, एंड आई थिंक वो हिंदी स्पीकिंग crudeness, crassness, rawness, whatever it is, caught people's imagination. But I'm happy that the show has done well. Shark Tank India has done extremely well, and the only parameter of it doing well is have people watched it. Simple सी बात है। आप किसी को बिठा के कुछ दिखा नहीं सकते, right? People will see what they like to see, right? And if people have liked watching Shark Tank, then it means कि जो concept है, जो entrepreneurship at the core of show है, उसको लोग accept कर रहे हैं, right? हमारा भी जितने Shark Tank में जितने judges हैं, मैं अनुपम को पहले से जानता था। अनुपम को मैंने पिच मारी थी भारत पे के टाइम की, सर आप पैसे डाल दो, पर उसने शायद 1 महीना एक्स्ट्रा लगा दिया था हाँ बोलने में। फिर मेरे को इन्वेस्टर से पैसे मिल गए थे, फिर मैंने ना बोल दिया। उसके सिवाय विनीता मेरी जूनियर थी IIM अहमदाबाद में, तो आंखों में बात हुई थी, बट कभी एक्चुअली मतलब विनीता मेरे जूनियर बैच की बहुत टोट लड़की थी, राइट? तो बट बाद में वो अच्छा कर रही थी, वो मेरे को पता था, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट आई हैव फॉर हर। बाकी अमन बहुत से बंदा है, उसको मैं पहली बार मेरे घर पे मिला। मेरे घर पे शार्क टैंक के ऑडिशन भी मेरे घर पे होते थे, बड़े गरीब लोग हैं उनके नहीं है, तो उसके ऑडिशन भी मेरे घर पे होते थे। तो अमन से वहाँ पे मिला था, एंड बाकी पीयूष को मिल चुका था एक बार। पीयूष को सब लोग जानते हैं, लेंस कार्ड, एंड नमिता से पहली बार मैं शो पे जाके ही मिला था। सो एंड वी बॉन्डेड टुगेदर, वी केम टुगेदर। आई थिंक हमारा किसी का एजेंडा वहाँ पे भी पैसे बनाने नहीं था। तो मैं तुमको सच्चाई भी बताता हूँ, शार्क टाइम में हमारे तो कोई पैसे नहीं बने, ठीक है? कुछ तो किसी ने यूट्यूब में डाल दिया, मेरे को 10 लाख रुपए पर एपिसोड के मिलते थे, ठीक है भाई? मतलब 5 लाख भी दिला दे तो मतलब बड़ी बात है। कुछ नहीं होता था। द शो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। दे बिलीव वी हैव मनी, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट बिलीफ। उस करके उन्होंने सोचा कि अच्छा आप एक स्टार्टअप चलाते हो, आपकी स्टार्टअप इज हाईली वैल्यूड, आपके पास पैसे होंगे, आप पहले भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, तो आप एक सर्टेन अमाउंट कमिट कर दो। तो हमारे केस में वो फर्स्ट सीजन में बोला था कि 10 करोड़ मोटा मोटा आप दिमाग में लेके आना कि आपके लग जाएंगे। हमने बोला ठीक है।
So that was what we had committed. We were not paid anything for any episode. Forget it. मतलब हमने तो bonded liver वाला काम किया है. हम सुबह 8 बजे सेट पे पहुंच जाते थे, रात को कई बार 11-12 बजे भी हम छूटते थे. So we have put in very long hours. But why we were doing it? उसके दो रीज़न है, राइट. एक तो पर्सनली सबको फेमस होना था, राइट. मतलब मैं जितना मर्जी बोल लूँ कि नहीं हम तो हमारे को तो फेम नहीं चाहिए, बट सब कहीं ना कहीं तो चाहिए था ना. मतलब क्यों टीवी पे आना है यार, नहीं फेम चाहिए तो घर बैठो ना. मतलब सोशल मीडिया पे भी मत हो, कहीं भी मत हो, तो सबको फेमस तो होना ही था. बिकॉज आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो चाहिए. आपको लगता है अरे मैंने बिजनेस बना लिया, मेरे पास थोड़े पैसे आ गए, अब आपको रिकग्निशन चाहिए एट सम लेवल, एंड दैट इज व्हाट ऑल ऑफ अस वेंट टू द शो फॉर. तो बट सेकेंड चीज़ जो थी कि हमको लगा कि यार अगर वो 30 दिन जो वो वीकेंड्स हैं हम ये कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी मोर फन देन एनीथिंग एल्स वी डू ऑन दोज वीकेंड्स. तो जितना मज़ा हमने शार्क टैंक के सेट पे किया है ना, वो उसका तो आपको 10% भी नहीं दिखा स्क्रीन पे, राइट. इट वॉज लाइक अमेजिंगली फन टाइम विद ऑल दीज एंटरप्रेन्योर्स. आपको दूसरे से सीखने को भी मिलता है, आप उसके साथ हंसी मजाक भी कर सकते हो, यू कैन लेट योर हेयर डाउन. सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सबके लिए. एंड दूसरा थर्ड एंड डिस्टेंट रीज़न, राइट, जो लोग वैसे बोलेंगे पहला रीज़न है जी मेरा, वो सेम कि ठीक है अगर इस प्रोसेस में एंटरप्रेन्योरशिप एक मेन स्ट्रीम डिस्कशन टॉपिक बन जाता है तो क्या बुरा है, राइट. लाइक अगर क्योंकि हमारी खुद की प्रॉब्लम क्या होती है, अब मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने को फाउंडर को IIT से 3rd ईयर में ड्रॉप आउट करा दिया, ठीक. और उसके साथ उसके विंग के 3 लड़के थे, उनको भी ड्रॉप आउट करा दिया. बेसिकली जो साथ में माल फूकते थे सबको बोला भाई आ जाओ. तो एंड अब आप ये सोचो कि IIT में घुसना इतना मुश्किल है, ठीक है. इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी इवेंट कि आपने अपनी मरवाई 2 साल 4 साल, आप कुछ करके तो आप पहुंच गए, ठीक है. और अभी बच्चा बड़ी मुश्किल से डिग्री पूरी करने वाला है और तीसरे साल में आके कोई बोलता है भाई तू तो बाहर निकल गई इससे. तो मतलब पेरेंट्स ने मेरे को भर के गालियाँ दी. एक पेरेंट ने तो मेरे को फ़ोन करके बोल दिया आपने मेरे बच्चे पे काला जादू किया है. तो द पॉइंट इज कि अगर मैं पीछे देखता हूँ, ठीक है, इन लोगों के लिए हज़ारों करोड़ रुपए की वैल्यू बन गई, राइट, आफ्टर ड्रॉपिंग आउट. बट उस टाइम पे जब ड्रॉप आउट कराना था, राइट, या उसके बाद कोई हमको एज एन एम्प्लॉय भी ज्वाइन करता था, कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता था कि जो स्टार्टअप में काम कर रहा है, चाहे वो फाउंडर है चाहे एम्प्लॉय है, उसकी एक और फाइट चल रही है लाइफ में. वो फाइट ये है कि उसकी फैमिली को लग रहा है कि बेवकूफ़ी कर रहा है. ये फैक्ट है, ठीक है. तो वैसे ही रिस्क लेने वाले लोग कम हैं, राइट, पर जो रिस्क ले भी रहा है उसको पीछे कोई पुल बैक कर रहा है, राइट, या उसके दिमाग में खुद से कहीं से गिल्ट आ रहा है. बिकॉज या तो उसके माँ बाप बोल रहे हैं यार ये क्या कर रहे हो तुम, या उनकी वाइफ बोल रही है कि तुम अच्छी खासी नौकरी छोड़ के किन लौंडे लपाटों के साथ क्या काम कर रहे हो. तो हमारे लिए ये था कि अगर हम मैं सेल्फिशली बोलूँगा कि अगर हम स्टार्टअप को मेन स्ट्रीम बना दें, राइट, तो एक तो माँ बाप को भी समझ आएगा कि हो क्या रहा है, राइट. बिकॉज आप मानो या ना मानो 5 साल पहले तक, चलो मेरे को तो ग्रेजुएट हुए भी 16 साल हो गए IIM से, बट उसके पहले की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनको नहीं समझ आता कि ये स्टार्टअप करियर ऑप्शन है. तो आपके पेरेंट के जनरेशन को तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं. मतलब बोल रहे हैं कि ये साला नुकसान करने को धंधा बोलते हैं लोग, ठीक है, लॉस पे लॉस है, कर क्या रहे हैं, ठीक है. बस बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं वैल्यूएशन के. ये कौन था भाई, हाँ. तो वैल्यूएशन के नंबर बड़े बड़े आ रहे हैं पेपर में कि इतने $1 बिलियन उठा लिए, इतने $1 बिलियन की कंपनी हो गई, बट फंडामेंटली बिजनेस में लॉस हो रहा है. तो किस तरह से आप उन पेरेंट को कन्विंस करो कि नहीं, जो जिस पाथ पे जा रहे हैं, जिस स्टार्टअप के पाथ पे लोग जा रहे हैं, दिस इज द रियल फ्यूचर,
राइट. तो हमने तो इसलिए किया कि ठीक है करते हैं, एंड थैंकफुली वो मेन स्ट्रीम हो गया कि अब कॉन्वर्सेशन होती है. मतलब मेरे को पान वाले भी मिलते हैं, उनको भी, उन्होंने भी शार्क टैंक देखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज फंडामेंटली हम एस्पिरेशनल कंट्री है ना यार. हमको डेवलप कंट्री तो नहीं, सबको बेटर बनना है, सबको बड़ी गाड़ी चाहिए, सबको बड़ा घर चाहिए, राइट, सबको बैंक बैलेंस बनाना है, राइट. सो एवरीवन इज लुकिंग अप, ठीक है. हम यूएस जैसी पॉपुलेशन तो है नहीं है, यूरोप जैसी पॉपुलेशन तो है नहीं कि कुछ नहीं करना कि मैं अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ रहा हूँ, राइट. वो तो है नहीं यहाँ पे, हमको तो सबको कुछ करना है. तो उसमें अगर कि पॉजिटिव वेव की तरह शार्क टैंक केम इन, एंड आई एम वेरी ग्लैड इट बिकेम हिट. आई एज आई सेड आई एम अ इनएडवर्टेंट फॉलोआउट बोलते हैं उसको, मतलब उम्मीद नहीं थी, ना ही इंटेंट थी कि यू नो यू विल गेट टू बी दैट नोन ऑन द शो, बट वो हो गया, राइट. एंड उसका रीज़न ये भी है कि उसके बाद भी मेरी बहुत कंट्रोवर्सी हुई, राइट. मैं खुद अपनी कंपनी से लड़ा, अपने खुद इन्वेस्टर से लड़ा. देन आई लेफ्ट माई ओन बिजनेस विच आई स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ पेन. तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा और ड्रामा चलता रहा, राइट, अनफॉर्चुनेटली. बट all in all, I'm 39 and I've had a very fun life, so open to any questions now.